हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विविकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आपको बता दें कि शिक्षा शास्त्र में कौन सा क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखना चाहिए जिससे आपको पूरा नंबर मिले। दूसरी बात ये कि जो है कितने पेज में आंसर करें कि तो जो है पूरा नंबर आपको मिल जाए। तो यहाँ पे आप जब पेपर पाएंगे तो पेपर में देखिए साफ साफ लिखा रहता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे निश्चित उत्तरीय प्रश्न रहेगा तो यहाँ पे जो है ये आपको एक लाइन में शब्द मतलब आंसर को प्रेजेंट करनी है। ठीक है, उसमें निश्चित रहता है तो उसमें एक लाइन में आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 25 शब्दों में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो है 13 से 18 लघु उत्तरीय रहेगा, यहाँ पे इसका उत्तर 50 शब्दों में। और 11 से 21 जो है लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, इसका उत्तर 250 शब्दों में देना है। ये शब्द सीमा दिया रहता है, लेकिन कितना पेज लिखे जिससे पूरा का पूरा पूर्णांक पूर्णांक हमको मिल जाए। तो यहाँ पे आपको बता दें, जैसे आ जाएंगे हम लोग निश्चित उत्तरीय प्रश्न पे। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये एक नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो एक नंबर का प्रश्न है तो उसको एक लाइन में आंसर देंगे, एक से दो लाइन में, बस इससे ज्यादा नहीं देंगे, आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है क्योंकि निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, उसका उत्तर निश्चित होता है पहले से। ठीक है, वही उत्तर आपको देना होता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे जो आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा, ये देखिए 4 नंबर में पूछा जाएगा तो इसको वो सोच समझ के आंसर देना है। जैसे यहाँ पे पूछा कि वैदिक काल में एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होती है, तो 4 नंबर कैसे मिलेगा जब उसको तरीके से लिखे गए। थोड़ा सा फ्लो चार्ट, डायग्राम इनका प्रयोग करके बनाइए, उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए, तो आपको 4 में 4 पूरा मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिखने की जो शैली है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे पूछा है आपदा क्या है, तो आपदा में लिख देंगे 4 नंबर कैसे मिलेगा, ऐसे लिख देंगे तो 4 नंबर नहीं मिलेगा, सिंपल भाषा में लिख देंगे। तो आपको करना क्या है, आपदा हेडिंग बना लेनी है। ठीक है, अब आपदा के बारे में थोड़ा सा लिखिए उसके बारे में, और फिर इसके बाद उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल देंगे कि आपदा क्या होता है, क्या क्या एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल में आप प्राकृतिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि प्राकृतिक में जैसे कि बाढ़ है, सूखा है, सुनामी है, ज्वालामुखी, भूकंप है, ये प्राकृतिक आपदा है। और फिर इसके बाद आप लिखिए मानव निर्मित जो आपदा आती है वो। ठीक है, मानव निर्मित आपदा में आती है जैसे कि कहीं विस्फोट होता है। ठीक है, विस्फोट होता है, मानव आपदा है। कहीं बांध अगर टूटता है तो वो भी मानव मानव द्वारा बनाया गया बांध है तो वो मानव हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तो पूरा 4 में 4 नंबर मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे आप लिखेंगे वैसे आपको नंबर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहता है। और लघु उत्तरीय क्वेश्चन का इसका मतलब ये है कि मान के चलिए कम से कम 2 पेज में इसका आंसर देना ही देना है, तभी जो है 6 में 6 पूरा मिल पाएगा। एक पेज पे 3 नंबर, एक पेज पे 3 नंबर, इस प्रकार से नंबर मिलेगा। लेकिन हर पेज पे आप अच्छे से डायग्राम, कोटेशन, उनका एग्जाम्पल के सही उदाहरण अगर मतलब क्वेश्चन को लिखे हैं तो बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। जैसे पूछा है वैदिक काल शिक्षा की विशेषता बताइए, तो एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, विशेषता कौन कौन सी है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है विशेषता में उसके इस बार डायग्राम बना के फिर उसके बारे में व्याख्या करिए हेडिंग्स का, और उदाहरण भी दीजिए उसके, तो आपको पूरा नंबर इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए वैदिक एवं बौद्ध काल की शिक्षा की तुलना कीजिए, तो 5 + 5 यानी आपको पहले वैदिक काल के बारे में बताना है, कम से कम 5 पॉइंट तो बताना ही बताना है, तब 5 नंबर इस पे मिलेगा। फिर इसके बाद आप बौद्ध काल के बारे में से बताएंगे तो 5 पॉइंट इसके बारे में बताइए, तब जाके आपको 5 नंबर इस पे मिलेगा। टोटल 10 नंबर इस प्रकार से मिलेगा, लेकिन तरीके से लिखेंगे तब। ठीक है, इसके बाद इससे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 6 + 4 में पूछा है, तो वो भी देखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा है। 6 + 4 पूछा है, प्लस शब्द सीमा भी ध्यान रखना है कि 150 शब्दों में आंसर देना है, और इस क्वेश्चन का आंसर कम से कम 2.5 पेज में तो देना ही देना है। ठीक है, 2.5 से 3 पेज तक आंसर प्रेजेंट करने हैं, तब जाके 10 में 10 मिलेगा। जैसे यहाँ पूछा कि बाढ़ के कारणों की विवेचना कीजिए, और जब इसके कारण की विवेचना करेंगे तो 6 नंबर मिलेगा, आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, और कारण की विवेचना आप डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, आप कोई फ्लो चार्ट बना लीजिए, उसके माध्यम से प्रदर्शित करिए, तब 6 में 6 मिलेगा। इसके बाद जब बाढ़ के नुकसान के यहाँ पे उपाय बताएंगे तो 4 नंबर इसके लिए मिलेगा, 6 नंबर इसके लिए, 4 नंबर इसके लिए, तब जाके पूरा 10 नंबर टोटल आपका कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहता है, जैसे जैसे पूछेगा भैया वैसे वैसे आपको क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आपकी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा साफ सुथरा लिखिएगा। साफ सुथरा लिखेंगे तो उससे जो है आपको पूरा नंबर मिलने का चांस रहेगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।